साई की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम्हें अपने बाबा की, तुम्हें अपने साईं की ज़रूरत है मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर? मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा मेरे बच्चे, तुम मेरे पास में हो और हमेशा मैं तुम्हारे पास में हूँ। जब भी तुम्हें लगे ना कि तुम अकेले हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तो सीधा मुझे आवाज़ लगाना, मैं आ जाऊँगा तुम्हारे पास। डरा मत करो ऐसे, तुम अकेले नहीं हो, समझ गए ना? तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो अपने बाबा को बुला लेना, ठीक है ना? परेशान मत हुआ करो, ऐसा मत सोचा करो कि बाबा को मैं परेशान करूंगा। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे बाबा कभी परेशान होते हैं क्या तुमसे? नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जब पुकारोगे ना, रात में दिन में कभी भी, तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो, बिल्कुल मत करो। मैं तो तुम्हें हमेशा अपने गोद में बिठाना चाहता हूँ, सुन रहे हो ना? तुमसे कह रहा हूँ, मैं तो तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर हमेशा रखना चाहता हूँ। जो ये कांटे भरे लोग हैं ना, जो कांटों भरी दुनिया है, मैं इन सब से दूर करके ना, मैं तुम्हें अपनी गोद में रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम इन लोगों के बीच में रहो। इन लोगों के बीच में रहने का तात्पर्य ये है कि इस समाज में रहकर, इस दुनिया में रहकर भी ना, तुम इन लोगों से दूर रहो, मन से और दिल से दूर रहो। जब इन लोगों से तुम दिल से और मन से दूर रहोगे ना, तो तुम मेरे करीब आ पाओगे मेरे बच्चे, बहुत करीब। और सुनो, ऐसे बेवकूफ़ लोगों को अपना काम मत सौंपा करो कि जिससे उनके काम तो कभी होते नहीं और वो तुम्हारे काम को भी बिगाड़ कर रख देते हैं। तो ऐसे लोगों के भरोसे कभी कोई काम मत किया करो, कभी नहीं। अगर खुद से हो सके तो करो, और अगर तुम्हारा कोई भरोसेमंद इंसान है तो उससे करवाओ। लेकिन ऐसे हर किसी पर भरोसा कर कर किसी को भी कहीं भेज देना, किसी से भी कोई काम करवाना, ये सही नहीं है मेरे बच्चे। वो कल को तुम्हें हानि पहुंचवा सकता है मेरे बच्चे, कल को तुम परेशान हो सकते हो। बल्कि अगर एक काम करवाने चाहोगे तो 10 काम तुम्हारे तुम्हारे उल्टे पड़ जाएंगे, फिर तुम उन्हें समेटते फिरोगे। फिर क्या क्या समेटोगे बताओ? इसलिए जो काम नहीं हो रहा ना, साफ साफ मना कर दो। देखो, अगर कोई तुमसे कोई काम करने को कहे और तुम्हें किसी को आगे कहना पड़े और तुमसे ना हो पाए, तुम्हारे पास ना समय हो और ना कोई इंसान हो करने के लिए, तो साफ साफ मना कर देना उसको। चाहे अच्छा लगे बुरा लगे कैसा भी लगे, लेकिन साफ मना कर दोगे तो कम से कम आगे चलकर तुम्हें ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। नहीं तो तुम्हें मजबूरी में आकर किसी ऐसे इंसान की मदद लेनी पड़ती है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तो मेरी बात पर गौर करना और आगे से बिल्कुल भी ऐसा मत करना। और सुनो, तुमने आखिर अपने साईं से बात मनवा ही ली ना? मैंने जिस चीज को पूरा करने के लिए अभी मना किया था कि मैं अभी उसे पूरा नहीं करूंगा, अभी सही समय आने दो, लेकिन तुम हो कि जिद पर अड़ गए कि साईं मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। और देखो, मुझे देना ही पड़ा। तुमने अपनी बात कम से कम दिन में 50 बार मुझसे कही। तुम जितनी बार सांसें लेते हो ना, उतनी सांसों में तुमने उतनी बार मुझसे कही वो बात। इतनी मिन्नतें की तुमने, इतनी मिन्नतें की, इतनी जिद कर रहे थे तुम कि मुझे वो आखिर पूरा करना ही पड़ा। तो ठीक है, तुम्हारे सामने कुछ ही दिनों में वो चीज़ तुम्हारे पास आ जाएगी। अब तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और सुनो, जिस इंसान के साथ तुम अपना भविष्य देख रहे हो, जिस इंसान के साथ तुम सपने देख रहे हो ना, मैं उसे पूरा ज़रूर करूँगा मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे रिश्ते में सच्चाई है, अगर तुम्हारे रिश्ते में भरोसा है, प्यार है, तो मैं उसे ज़रूर बरकरार रखूँगा और आगे तक लेके जाऊँगा। तुम चिंता मत करना, मेरा आशीर्वाद रहेगा तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। लेकिन तुम्हारे रिश्ते में प्यार और भरोसा होना चाहिए मेरे बच्चे। अगर मुझे ज़रा सा भी लगा ना कि वो कल को तुम्हें दुख दे सकता है, तुम्हें परेशान कर सकता है, तो फिर मैं तुम्हें वहाँ नहीं रखूँगा मेरे बच्चे, वहाँ नहीं रखूँगा। और जो भी मेरा निर्णय होगा उसे स्वीकार करना मेरे बच्चे, स्वीकार करना। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जब भी तुम परीक्षा में कुछ लिखते हो ना, तो तुम्हारे अंक उतने नहीं आते जितना तुम उम्मीद करते हो, जितना तुम सोचते हो मेरे बच्चे। बल्कि तुम बहुत मेहनत करते हो और उसके बावजूद भी तुम्हारे उतने अंक नहीं आते। तो तुम्हें एक काम करना होगा, तुम ना जिस अध्याय को पढ़ते हो या जिस पाठ को पढ़ते हो ना, उसे बार बार पढ़ा करो, बार बार। तुम जितनी बार एक अध्याय को, एक पाठ को बार बार पढ़ोगे ना, बार बार, तुम्हें तरीका आएगा लिखने का, भाषा तुम्हें समझ में आएगी और उसी भाषा के अनुसार तुम अपनी परीक्षा में लिख पाओगे। कभी कभी ना मेरे बच्चे, जो जांच करने वाला होता है ना, वो तुम्हारी लिखने की भाषा को देखता है कि तुमने किस तरह से उत्तर दिए, और उसी भाषा के अनुसार तुम्हें वो अंक देता है। अपनी भाषा को थोड़ा सा अलग कर लो, थोड़ा सा बदलाव कर लो। जिस तरह से तुम
अपने जीवन में तुम बदलाव करते हो उसी तरीके से तुम अपने लिखने में बदलाव करो। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हें समझाई नहीं जाती, लेकिन खुद से तुम्हें समझनी होंगी। और एक बात कहूँ, सबसे ज़्यादा सहूलियत तुम्हें पता है कैसे मिलेगी? पढ़ने से। बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। और अगर तुम ज्ञान चाहते हो तो अलग अलग तरह की किताबें पढ़ा करो। तुम जितनी किताबें पढ़ोगे, जितनी पढ़ोगे ना, उतना तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा और तुम्हें समझ में आएगा कि कब क्या कहाँ लिखना है, क्या करना है, कैसे करना है। तुम्हें सब समझ में आएगा। और आगे भविष्य में तुम जब भी नौकरी की तैयारी करोगे ना, तो तुम्हें उसमें सहूलियत मिलेगी, तुम्हें उसमें आराम मिलेगा। तुम्हें ना पहले से ही बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो चुका होगा, बहुत सारी चीज़ों का। तो इसलिए तुमसे कहता हूँ। और एक बात सुनो, जब भी तुम्हारे आगे, तुम्हारी हो या किसी और की हो, पुस्तक कभी नीचे पैरों में आए या गिरी हो, या कलम हो मेरे बच्चे, वो पैरों में आए तो उसे उठाकर ऊपर रखो, उसे हाथ जोड़ो, क्योंकि वो सरस्वती माँ है। और सरस्वती माँ का अनादर मेरा अनादर है मेरे बच्चे। और ये मुझे कतई, बिल्कुल भी मेरे बच्चे, मुझे बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमेशा याद रखना। और सुनो, तुम जहाँ शादी में जाने वाले थे आज, वहाँ तुम नहीं जा पाए। सुनो मेरी बात को। और वहाँ जाना तुम्हारा वहाँ रह गया किसी कारणवश। किसी ऐसे इंसान ने तुम्हें काम बताया जिस वजह से तुम वहाँ पर अटक गए और तुम नहीं जा पाए। तो सुनो, तुम्हारा वहाँ जाना सही नहीं था आज, और मुझे तुम्हें रोकना था। और मुझे तुम्हें रोकने के लिए ना वो तरीका अपनाना पड़ा। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा आया कि तुम नहीं गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद तुम्हारा ज़्यादा नुकसान हो सकता था। जहाँ आज तुम जा रहे थे ना, वो चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी, वो रास्ते तुम्हारे लिए ठीक नहीं थे। तुम्हारे साथ कोई अनहोनी घटित होने वाली थी। तो वहाँ जाने से मैंने तुम्हें इसलिए रोक दिया। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत गुस्सा आया मुझ पर, लेकिन देखो, अगर वहाँ जाते ना तो शायद तुम परेशान ज़्यादा हो जाते, इसलिए मुझे रोकना पड़ा। कभी कभी ना साईं को अपने बच्चों को कड़वी औषधि देनी पड़ती है, कड़वी नींद खिलानी पड़ती है मेरे बच्चे। अगर नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे ठीक कैसे होंगे? हाँ, तो मुझे तुम्हें ठीक करना है मेरे बच्चे, और इसलिए मुझे तुम्हें कड़वी औषधियाँ खिलानी पड़ रही है मेरे बच्चे। बात को समझो। जब भी सफ़र में जाते हो ना, तो साथ में कुछ दवाइयाँ या मेरी उदी साथ रखा करो मेरे बच्चे। अब देखो, हो गई ना तबीयत खराब, और छोटा बच्चा भी तुम्हारे साथ था, बताओ अब वो भी कितना परेशान हो रहा है। तो इसलिए मेरे बच्चे, साथ में हमेशा मेरी उदी रखा करो। कितनी बार तुम्हें समझाया, लेकिन उदी तुम्हारे घर पर रखी हुई है, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। उदी को हमेशा अपने पास रखा करो, हमेशा। इस बात को समझा करो मेरे बच्चे। और देखो कितनी परेशानी तुम्हें झेलनी पड़ रही है। और कुछ दवाइयाँ जो आम तौर की दवाइयाँ होती हैं, सामान्य तौर की, पेट दर्द की, सिर दर्द की, ये तो तुम रख ही सकते हो ना अपने साथ। तुम इसे लेकर नहीं गए, और देखो रास्ते में कितनी दिक्कत हुई तुम्हें, कितनी परेशानी हुई है ना? और सुनो, मेरा कोई बच्चा है, उसे मेरे तस्वीर की, उसे मेरी मूर्ति की बहुत ज़रूरत है मेरे बच्चे। अगर तुम उसे खरीद कर दे सकते हो तो तुम उसे ज़रूर देना मेरे बच्चे। तुम्हारे माध्यम से वो बच्चा मुझसे जुड़ जाएगा मेरे बच्चे। मैं नहीं कहता कि बहुत बड़ी दो, लेकिन जितनी तुम सक्षम हो छोटी सी ही देना, पर दे देना मेरे बच्चे। उसे मेरी बहुत ज़रूरत है, और मैं तुम्हारे ही माध्यम से उनके घर पर जाऊंगा मेरे बच्चे। और वो मेरा बच्चा तुम्हारे सामने अपने आप आ जाएगा। वो तुम्हें अपना दुख बताएगा, तुम्हें अपना दर्द बताएगा, तकलीफ बताएगा, और तुम समझ जाना कि हाँ, यही वो बच्चा है जिसे मेरी ज़रूरत है, और उसे तुम मेरी तस्वीर देना। ये मेरा आदेश है तुम्हारे लिए। करोगे ना अपने बाबा के लिए? ऐसा ज़रूर करना। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।